Hello everyone, good morning. Welcome to day 4 of our estate marathon. In this, we are going to solve many PYQs and MCQs questions, and you people feel much and more confident after watching this series. And I just want to say one thing to everyone कि प्लीज ट्रस्ट में गाइस, अगर आप ये 11 दिन का जो मैराथन चैलेंज के क्वेश्चन आप देख के जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। इसमें हम कौन-कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे? इसमें हम करेंगे ये वाले टॉपिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रक्शंस, एसडीएलसी एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये वाले टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ कि फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहला उसमें सबसे पहला पेज आता है कि हम प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रॉब्लम के एनालिसिस से। एनालिसिस के हम बाद हम प्रॉब्लम का डिजाइन करते हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है? एंड देन थर्ड जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं? डिजाइन के बाद कोडिंग, एंड कोडिंग के बाद हमारा आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज टेस्टिंग। ठीक है, इस टाइप से हमारे स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात हुई है, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप और आंसर राइट आंसर इज just give me a second. Right answer is analysis. Okay. Next question is the correct sequence of problem solving. अच्छा, इसमें करेक्ट सीक्वेंस हमने यहाँ पे बात ही कर ली। सीक्वेंस क्या होगा? पहले एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो इसको, हाँ, एंड देन टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंट करना उस चीज को। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका आप लोग क्या करेंगे? एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ADCTI, 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 इसको 2-3 बार बोलोगे, ये कोड याद हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कहता है? विच स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग द डिजाइन इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, डिजाइन को अब हमने क्या करना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि कोड में ट्रांसलेट करना है। तो ऑप्शन थ्री और जो ऑप्शन सी है, कोडिंग इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई है। इम्प्लीमेंटेशन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल रेफर टू राइटिंग द कोड। नहीं, राइटिंग द कोड क्या होता है? कोडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन बी, दैट इज डिप्लॉय द सॉल्यूशन एंड मेकिंग इट ऑपरेशनल। ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट करना ही इम्प्लीमेंटेशन है, कि उस सॉल्यूशन को डिप्लॉय करना और उसको ऑपरेशनल बना देना, जिससे वो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे, वर्क करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, एरर फाइंड आउट करना नहीं, नहीं, ये तो टेस्टिंग के दौरान होता है। अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को एनालिसिस के दौरान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ टेस्टिंग इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल इज। सबसे पहली जो पर्पज होता है, सबसे प्राइमरी पर्पज क्या होता है टेस्टिंग का? जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, पहला पर्पज हो जाए कि हम फाइंड एंड रिमूव द एरर्स। ठीक है, जब टेस्टिंग की बात करी गई, यहाँ पे देखो, टेस्ट का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे भी बताया था, फाइंडिंग एरर इन द प्रोग्राम। फाइंड एरर, टेस्टिंग का मतलब उसमें कुछ भी एरर हो वो फाइंड करना और उनको रिमूव करना ढूंढ के। डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर किस में आता है? इम्प्लीमेंटेशन। राइट द प्रोग्राम, कोड में। ठीक है, डिजाइन द सॉल्यूशन, डिजाइनिंग फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। एन एल्गोरिथम इज a set of instruction to run a program। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो होते ही हैं, बट स्टेप बाय स्टेप चलता है अपना एल्गोरिथम। ये वाली बात ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नीड ऑफ एन एल्गोरिथम अराइज बिकॉज, क्यों हमें जरूरत पड़ी है एल्गोरिथम की? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं कि एल्गो लगाए बिना प्रॉब्लम को सोल्व कर ही नहीं सकते। फास्टर होता है देन कोडिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, एल्गोरिथम का मीनिंग होता है कि क्लियरली हम चलें, हम क्लियरली करते हुए चलें, स्टेप बाय स्टेप। बिफोर कोडिंग से पहले हम वो सारे स्टेप बना लें, स्टेप बाय स्टेप पहले एनालिसिस कर लें। ठीक है, देन डिजाइन करें
और डिजाइन करने के बाद कोडिंग आती है, मतलब ऐसे ही नहीं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करें और हम जो बनाना चाह रहे हो वो बने नहीं, कुछ और बने। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्लियरली सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को हम किसका यूज करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है फ्लो चार्ट, ठीक है। हियर इज द क्वेश्चन, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे क्या आते हैं, फ्लो चार्ट्स आते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। सूडो कोड होता है नॉर्मली, अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो हमारे एल्गो का सूडो कोड होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम तुम्हें पता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, प्रोग्राम की डेफिनेशन। एंड कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल करता है एक ही बार में हमारे कोड को, एक ही बार में इन वन गो, ठीक है। इन फ्लो चार्ट द सिंबल यूज टू डिजाइन और कंडीशन इज, फ्लो चार्ट में जो सिंबल यूज किया जाता है डिसीजन के लिए, डिसीजन के लिए भाई डायमंड बनाया जाता है इस टाइप का, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट आ जाओ, इन फ्लो चार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करना है। इन फ्लो चार्ट द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट देखना है तो पैरेललोग्राम बनाते हैं इस टाइप से, पैरेललोग्राम के लिए इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन फ्लो चार्ट द सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस और कैलकुलेशन। अब बात आई है प्रोसेस और कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो रेक्टेंगल यूज करते हैं, प्रोसेस और कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्लो चार्ट सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड के लिए ओवल यूज करा जाता है एज ए टर्मिनेटर, और स्टार्टिंग के लिए ओवल, स्टार्टिंग में और एंड में, बीच में हम ऐसे इनपुट होता है, और फिर डिसीजंस वगैरह के लिए डायमंड होता है, इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम टाइप कुछ होता है, ठीक है। इस टाइप का फ्लो चार्ट हमें दिखता है, ओके। और एरो लगे होते हैं कि फ्लो प्रोग्राम का कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओके, ये वाला ध्यान रखना है। विच ये स्टार्ट और एंड के लिए ओवल शेप हो गया, ठीक है। ये इनपुट के लिए हो गया, सॉरी पैरेललोग्राम, ये अगर इसको थोड़ा पैरेललोग्राम की तरह कर लो, इनपुट के लिए इसको थोड़ा रेक्टेंगल मान लो, ठीक है। रेक्टेंगल में हमारा क्या होता था, प्रोसेस और कैलकुलेशन जो भी होनी है, प्रोसेस कैलकुलेशन रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में इनपुट होते थे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एल्गो, यहाँ पे हमारा एंड और टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि इज इट वर्किंग और नॉट, यस और नो का डिसीजन, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये मैंने बता दिया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है फ्लो चार्ट का, तो देखो कनेक्टर, कनेक्टर होता है, कनेक्टर का काम क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना फ्लो चार्ट को, ठीक है, लाइक दिस, ये इनको कनेक्टर बोल देते हैं लाइंस को। और ये देखो फ्लो लाइन भी बोल देते हैं इसको, कनेक्टर या फ्लो लाइन, ठीक है। ये प्रोसेस बॉक्स जिसको पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल होता है उसको प्रोसेस बॉक्स बोल देते हैं, लेकिन कंपाइलर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी इज रॉन्ग है। द प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करे, कोड करना, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर एग्जीक्यूशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन नीड ऑफ प्रोग्रामिंग इज, मेन नीड क्या है प्रोग्रामिंग की, मेक कंप्यूटर मोर एक्सपेंसिव बनाना, ऑटोमेट टास्क एंड सोल्व द प्रोग्रामर यूजिंग, देखो प्रोग्रामिंग की जरूरत हमें है कि हम कोई भी काम है उसके लिए एक प्रोग्राम लिख के छोड़ देते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म हो जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है यूजिंग कंप्यूटर। जैसे हमने अपनी वॉशिंग मशीन भी बनाई तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ प्रोग्राम हमने सेट कर रखा है, वो उसके अकॉर्डिंग उतना टाइम चलती है, देन उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। तो प्रोग्रामिंग की नीड हमें इसलिए पड़ी ताकि हम ऑटोमेट कर पाए टास्क को। एक्सपेंसिव वाला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है, इंक्रीज करना ये सब, साइज मेमोरी का ये सब कुछ नहीं है, फिजिकल हार्डवेयर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन ए लीनियर ऑर्डर, लीनियर ऑर्डर में एग्जीक्यूशन की बात चल रही है,
एंड इंस्ट्रक्शन की तो क्या सिलेक्शन की बात कर रहा है, ये आइट्रेशन की बात कर रहा है, सीक्वेंस की बात कर रहा है, लूप। तो देखो सिलेक्शन आइट्रेशन तो रिपीटेशन के लिए होता है, लेकिन सीक्वेंस की बात करेगा तो इसका मतलब लीनियरली, लीनियर यानी एक के बाद एक, पहले एक खत्म होगा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फिर सेकंड खत्म होगा देन थर्ड स्टार्ट होगा। तो इस टाइप से हम बेसिक कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। Next question here is the program construct and allows a program to make a decision is called। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम, कंस्ट्रक्ट प्रोग्राम का वो कंस्ट्रक्ट जो अलाउ करता है प्रोग्राम को एक डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। कि एक कुछ चीज सेलेक्ट करने के लिए वो अलाउ कर रहा है, नॉट सीक्वेंस, नॉट रेकरेंस। रेकरेंस मतलब बार बार उसी को कॉल करना, ठीक है। कंपाइल करना वो अलग चीज हो गई, ठीक है। सीक्वेंस अलग होगी, बट राइट आंसर हेयर इज सिलेक्शन। सीक्वेंस तो अभी अभी हमने डिस्कस करा ही है। एंड देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 हेयर। द प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट इन्वॉल्व repetition of the set of instruction is called sequence, selection, recurrence। ये बोल रहे रेपिटेशन वर्ड आते ही तुम रेकरेंस पे आ जाना भाई। जब भी रेपिटेशन, आर फॉर रेपिटेशन, आर फॉर रेकरेंस, ठीक है। डिसीजन अलग चीज है, सिलेक्शन अलग है, सीक्वेंस अलग है, ठीक है। तो जब भी रेपिटेशन की बात आई प्रोग्राम में, दैट इज रेकरेंस करना, आइट्रेशन करना, लूपिंग करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज if else statement in programming represent which constraint। if else का मतलब होता है कंडीशन के बारे में बात करना, सेलेक्ट करना कि या तो ये या ये, यस या नो का सिलेक्शन करना, दैट इज if else। दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं if else को। लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जहां पे हमें रिपीटेशन करानी है, रेकरेंस को, ठीक है, आइट्रेशन को। फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर एंड वाइल लूप इन प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट विच कंस्ट्रक्ट। फोर और जो वाइल लूप होते हैं, व्हाट दे रिप्रेजेंट, दे आर रिप्रेजेंट द लूपिंग आइट्रेशन, ठीक है, रेकरेंस। दे आर रिप्रेजेंट लूपिंग आइट्रेशन एंड रेकरेंस, एंड दे रिप्रेजेंट द repetition of code, not sequence, not selection, not recursion। Next question here is the full form of SDLC is the most important question and it's also the previous year question। Software development life cycle, it's the correct one। ठीक है, ये गलत है। सिस्टम डिजाइन, डिजाइन विजाइन वर्ड नहीं आता। देखो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। लॉजिक वर्ड नहीं आता, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात कर रहा है कि किन किन पेजेस से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एसडीएलसी इज। पहली जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी थी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। एंड द सेकंड स्टेज इज डिजाइन, देन थर्ड इज कोडिंग। एंड कोडिंग के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट के बाद मेंटेनेंस होती है। ये वाले स्टेप्स होते हैं। अगर एसडीएलसी के फेज की बात करें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, एसडीएलसी में, ठीक है। सेकंड जो आता है हमारा, रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, उसके ऊपर पे हमने एक डिजाइन बना लिया, डिजाइन बना के हमने क्या करा, एक कोड कर दिया, कोडिंग आ गया। कोडिंग के बाद ये सॉफ्टवेयर डिजाइन भी वर्ड लिखा मिल जाता है, कहीं कुछ मिल जाता है, फिर कोडिंग आ गया। कोडिंग के बाद हमने क्या करा, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा था मेंटेनेंस। 5 फेज होते हैं, ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज in SDLC where the problem domain is studied and user needs documentation। जब भी डॉक्यूमेंटेशन की बात आए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे पहले, जब हमारे पास कस्टमर आता है तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि भाई तेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस के दौरान हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं किसकी, कस्टमर नीड्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फिजिबल स्टडी इज कंडक्टेड ड्यूरिंग विच स्टेज। फिजिबिलिटी क्या है, जब हम देखेंगे कि कोई भी हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोल रहा है और जब हम उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं स्टार्टिंग में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के दौरान हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते टाइम ये देख लेंगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर बनाना फिजिबल है या नहीं, क्या हम पॉसिबल है कि फिजिबल है ये काम करना।
क्या ये काम हो पाएगा? तो ड्यूरिंग आवर फर्स्ट स्टेज रिक्वायरमेंट गैदरिंग वी डू द फिजिबिलिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इज इट फिजिबल और नॉट, सॉरी उसमें तो गैदरिंग करते हैं, और गैदरिंग के बेसिस पे जो डॉक्यूमेंटेशन बना है उसके बेस पे हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करके जो फैक्ट हमने राइट करें डॉक्यूमेंट में, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, प्राइमरी गोल क्या है फिजिबिलिटी स्टडी, राइट करना कोड को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्राइमरी गोल। डिटरमाइन द प्रोजेक्ट इज वाइबल इन टर्म ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड रिसोर्सेज, यस। मतलब प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चेक करना कि कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम में ये फिजिबल हो पाएगा, रिसोर्सेज कितने लगेंगे, कितना यूजर हमें मतलब प्रोवाइड कर रहा है, उस कॉस्ट में हम बना पाएंगे या नहीं, ये सब चीजें देख देख पाना ही इज कॉल्ड द फिजिबिलिटी स्टडी। गोल क्या है इसको बनाने का, ऑपरेशन कैसा होएगा, दीज ऑल कम अंडर द फिजिबिलिटी स्टडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, टेस्ट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आता है, मेंटेन द सिस्टम मेंटेनेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टेज, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टेज का आउटपुट क्या होता है? देखो डिजाइन स्टेज में हमें क्या मिलता है, एक डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है, आर्किटेक्चर और डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं, कि ऐसा ऐसा एक डिजाइन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ कि फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, सेकंड ये करेंगे, थर्ड ये करेंगे एंड सो ऑन। अब उसके बेस पे हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, जिसमें हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इनपुट ये सब देंगे, ये डिसीजन होगा, इसके बेस पे ये डिसीजन मिलना चाहिए, एंड देन टर्मिनेट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम। तो डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना, आर्किटेक्चर बनाना, ये सब हम करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टेज में। द स्टेज वेयर द एक्चुअल सोर्स कोड इज रिटन इज कॉल्ड, जहां पे एक्चुअल सोर्स कोड लिखा जाता है दैट इज कोडिंग स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, yeah, next question here is the stage of SDLC where software is deployed and made available, जहाँ डिप्लॉय हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। डिप्लॉयमेंट के बाद इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, फाइंड द ऑनगोइंग स्टेज ऑफ एसटीएलसी इन्वॉल्व इम्प्रूव और फिक्स करना सॉफ्टवेयर को, जहाँ पे इम्प्रूविंग और एरर फिक्स करने की बात आती है दैट इज कॉल्ड, सॉरी इम्प्रूविंग, एरर की बात नहीं कर रहा, ये इम्प्रूव करना, उसमें कुछ चेंजेस लेके आना, दैट इज मेंटेनेंस। यहाँ पे अगर एरर पूछता तो टेस्टिंग आता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कुछ इंप्रूवमेंट या अपडेशन की बात हो रही है, दैट इज कम अंडर द मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसडीएलसी, ये बहुत अच्छे से याद रखना है भाई। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आता है, देन कोडिंग आता है, कोडिंग के बाद हमारा टेस्टिंग आता है, डिजाइन के बाद हमारा कोड आता है, ये ध्यान रखना, डी के बाद सी आता है, डी सी। रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, कुछ भी बोल दो इसको, रिक्वायरमेंट अकेला आ जाए, एनालिसिस आ जाए, देन डिजाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट कर दो उस चीज को, एंड देन मेंटेनेंस। ठीक है, डीसी की टीम ऐसे याद कर लो, जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करने जा रही है डीसी की टीम, टीम की स्पेलिंग है ये, रिक्वायरमेंट को डीसी की टीम चेक करने जा रहे हैं इस टाइप से। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डी फॉर डिजाइन, सी फॉर कोड, टी फॉर टेस्टिंग, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एम फॉर मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, which SDLC stage is considered the most crucial stage of success? Coding, testing, requirement analysis और एंड टू एंड टेस्टिंग। तो देखो सबसे ज्यादा क्रिटिकल सक्सेस प्रोजेक्ट की किस पर डिपेंड करती है, जहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कि अगर हम रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाए तो वहां पे चीजें हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है कि यूजर को चाहिए क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट, डिफेक्ट फाइंड आउट करना उसको बोलते हैं डीबगिंग। ठीक है, डिफेक्ट फाइंड आउट करना प्रोग्राम में
डिबगिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स का दूसरा नाम होता है बिहेवियरल टेस्टिंग। बी से ब्लैक बॉक्स, बी से बिहेवियरल, बी से याद रख लो इसको। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम है बिहेवियरल टेस्टिंग। दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेस्टर एग्जामिन द इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। मतलब ये बोला क्या है, इंटरनल कोड स्ट्रक्चर की बात करता है, फंक्शनैलिटी की बात करता है, टेस्ट द यूजर इंटरफेस और टेस्ट ओनली द डेटाबेस। जब जब ब्लैक बॉक्स होता है यानी उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो सिर्फ फंक्शन चेक करते हैं विदाउट लुकिंग द इंटरनल कोड। ठीक है, यहाँ पे अगर व्हाइट बॉक्स पूछेगा कहीं पे भी तो इंटरनल कोड की बात करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द इंटरनल स्ट्रक्चर और लॉजिक ऑफ द कोड। देखो यही पूछ लिया, तो इंटरनल स्ट्रक्चर और लॉजिक आ जाए तो व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग को कौन सी टेस्टिंग जाना जाता है। देखो व्हाइट बॉक्स में क्या चेक कर रहा है वो, क्या व्हाइट बॉक्स को फंक्शनल बोलेंगे? नहीं। व्हाइट बॉक्स को बिहेवियरल बोलेंगे? नहीं। ठीक है, जिसमें ग्लास की तरह सब क्लियर होता है व्हाइट बॉक्स है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल और ग्लास टेस्टिंग बोलेंगे व्हाइट बॉक्स को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच टेस्टिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या is the 37th one. Which testing is performed on the individual modules component of a program? एक एक पे टेस्ट करना, that is called unit testing. individual पे टेस्ट करना, एक एक यूनिट पे टेस्ट करना, यूनिट टेस्टिंग। अब उनको मल्टीपल मॉड्यूल्स को कंबाइन करके टेस्ट करना यानी उनको इकट्ठा करके, that is called integrate testing. Option B is the right answer here. And the next question here is the testing of the complete integrated software and verify that meets the specified requirement is called the। देखो जो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्या चाहिए, इंटीग्रेट होने के बाद जो सॉफ्टवेयर बना है क्या वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो यूजर ने करी थी उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम करते हैं, हम अपना सिस्टम टेस्टिंग करते हैं कि इट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय। फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यूजर और क्लाइंट। मतलब यूजर और क्लाइंट के बीच में होती है कि वो यूजर की नीड से मिल रहा है या नहीं, क्या यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, इसलिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसको नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इज 41 क्वेश्चन। व्हाइट बॉक्स जो टेक्सटिंग होती है इज टिपिकली परफॉर्म्ड बाय। व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग कौन परफॉर्म करता है? एंड यूजर करते हैं? नहीं। क्लाइंट करता है? नहीं। ये टेस्ट करते हैं डेवलपर्स और विद द नॉलेज। मतलब डेवलपर ही कोड वर्ड कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर का ही पता है, टेस्टर्स होते हैं वही देखते हैं, तो टेस्टर और डेवलपर करते हैं व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग। ब्लैक बॉक्स परफॉर्म्ड किसके द्वारा होते हैं? ब्लैक बॉक्स को यहाँ पे जो एनालिसिस जो टीम होती है ना, क्विक एनालिसिस टीम, क्वालिटी एनालिसिस टीम और जो टेस्टर्स होते हैं ना वो करते हैं ब्लैक बॉक्स। क्यूए मतलब क्वालिटी एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग लेवल, द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कोड की बात करें तो इंटीग्रेशन यूनिट, देखो नहीं नहीं, सबसे पहले यूनिट आएगा, छोटे वाला आएगा। यूनिट को बहुत सारे यूनिट कंबाइन करके इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटेशन। इंटीग्रेशन के बाद देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूजर स्पेसिफिकेशन है या नहीं, तो सिस्टम। सिस्टम के बाद एंड टू एंड और यूजर जो करता है दैट इज एक्सेप्टेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्टिंग लेवल। देखो ये भी होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन भी होता है, सिस्टम भी होता है, बट रिग्रेशन इज नॉट द टेस्टिंग लेवल। रिग्रेशन मतलब कुछ चेंजेस वेंजेस करने से रिलेटेड है, नॉट द टेस्टिंग लेवल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायरमेंट गैदरिंग इन एसडीएलसी फेज इन्वॉल्व। जब रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं ना तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। रिक्वायरमेंट गैदर करते टाइम हमें कोड राइटिंग का ध्यान रखना है? नो। रिक्वायरमेंट गैदर टाइम जिन भी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग हो रही है उनकी नीड्स को समझना है। क्या करना है? स्टेक होल्डर जिनके साथ मीटिंग हो रही है उनकी नीड्स को समझना है, ये वाली बात ध्यान रहे।
डिजाइन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बग वग की कोई बात ही नहीं होती है वहां पे। तो हमें उस टाइम पे स्टेक होल्डर्स की नीड को समझना है। फ्लो चार्ट दैट मीट्स द ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ यूजर विद कंस्ट्रक्ट। देखो फ्लो चार्ट में ना कंडीशन पे काम करने वाली जो चीज होती है दैट इज लूप एंड आइट्रेशन। लूप एंड आइट्रेशन कंडीशन पे काम करते हैं। फॉर लूप हो गया, while लूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप ऑफ डिवाइड करके प्रॉब्लम को सोल्व करना। डिवाइड एंड कॉन्क्योर इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच इज अप्लाइड टू। डिजाइन में जाके ही हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर करके सोल्व करते हैं। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फाइन और वेल फाइनाइट और वेल डिफाइंड होना चाहिए एल्गोरिथम। फाइनाइटनेस मैटर ए लॉट। फ्लो चार्ट कनेक्टर सिंबल्स आर यूज टू। फ्लो चार्ट और कनेक्टर सिंबल्स होते हैं कि अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करें, दैट इज कनेक्टर्स। एंड ऑफन अक्रॉस द पेज, पेज के अक्रॉस ये सब करते हैं हम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट गिव मी a second. Yeah, here is the question. Which of the following correctly represent the condition in a flow chart? Condition मैंने बताया था डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड विद ए क्वेश्चन मार्क। इस टाइप से ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, यस या नो के साथ कंडीशंस होती हैं। द डिसीजन स्टेज ऑफ एसडीएलसी की जो डिसीजन स्टेज होती है वो क्या बताती है? हाउ द सिस्टम विल डू इट। डिसीजन बताती है कि क्या ये सिस्टम कैसे करेगा। डिसीजन स्टेज ऑफ एसडीएलसी प्राइमरली फोकस ऑन हाउ द सिस्टम विल डू इट, ये ध्यान रखना। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमें क्या बताता है? रिक्वायरमेंट बोलता है कि हाउ द सिस्टम विल बिल्ड, बट द सिस्टम शुड बी, क्या होना चाहिए। देखो सिस्टम में क्या होना चाहिए, कैसे बनेगा ये इस टाइप का काम। तो सिस्टम में क्या क्या चाहिए यूजर को, दैट इज अवर एनालिसिस स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ राइटिंग एल्गोरिथम। तो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक में हेल्प करता है, यस। इट एक्ट एज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कोडिंग, यस। इट मेक्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टमेटिक, यस। पर ये एरर फ्री कोड होगा, इसके बारे में हमें एल्गोरिथम कुछ भी नहीं बताता। तो दिस वन इज द राइट आंसर है, दिस वन इज द राइट। बाकी चीजें इसमें होती हैं लेकिन नो पूछा गया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी है। ए डिसीजन इज अ फ्लो चार्ट दैट प्रोड्यूस हाउ मेनी पॉसिबल आउटपुट। डिसीजन में सिर्फ एक ही डिसीजन लेना होता है, पॉसिबल आउटपुट पूछा गया लेकिन, ठीक है। तो डिसीजन में पॉसिबल आउटपुट जैसे इस टाइप के दो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर यस होगा तो इधर, अगर नो होगा तो इधर। तो दो डिसीजन में आउटपुट होते हैं, यस या नो के। ऑप्शन सी इज द, सॉरी, बी इज द राइट आंसर हेयर। So hope you people like this day, the day 5, and I want to continue it till day 11. For this, I want all all of you, I want your support कि प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी वीडियो आएगी। जितना एक दिन में अगर एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो मैं चाहूंगी उतनी ही वीडियो आए। मैं चाहती हूँ इस मंथ में एटलीस्ट में 100 सब्सक्राइबर हो जाएं। सो प्लीज गाइज आप सब्सक्राइब करें। I will make more and more question video for you so that you will feel more confident. Okay. Thank you very much for watching me.